श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भक्तों, मानवता और उसके भेद आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संत महात्माओं ने इस मानव शरीर को बड़ा ही दुर्लभ बताया है, क्योंकि यह 84 लाख योनियों पर से परे है। साधन धाम तथा मोक्ष का द्वार है। ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति भी इसी शरीर में सुलभ है। दुर्लभो मनुष्यो देह नरतन सम नहीं कौनो देही। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यानी बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये छपाई रामचरितमानस से तुलसीदास जी ने लिखी है। इत्यादि वचन कहे गए हैं। यह मानव शरीर भगवान को भी परम प्रिय है, क्योंकि इसमें उनका अंश विशेष है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुजे मोहि भाए। मनु की संतान होने से ही मनुष्य का मानव नाम पड़ा। सबका नेता होने से इसको नर भी कहते हैं। नैतीति नर प्रोक्ता नैतीति नरः प्रोक्ता। परमात्मा सनातन है। नर से चाहे कोई नारायण बन जाए अथवा चाहे वानर पशु बन जाए। शास्त्रों में गुण कर्म भेद से नर के सामने कितने ही भेद किए गए हैं। यहाँ संक्षेप में कुछ का वर्णन किया गया है। नर रूप नारायण, जो अनेक संकटों को सहकर भी अपने धर्म का पालन करते हैं, उसका परित्याग नहीं करते। वे धीर पुरुष
वास्तव में नारायण भगवान के ही रूप हैं। जियत जी जन तजी मान तजी, धारत धर्म अनूप, सो नर नहीं नर नाही नहीं, नारायण को रूप। नारी नयन सरे जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिजो जागा, लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। मानस का प्रसंग है ये। ज्ञानी भक्त भी भगवान के ही रूप है। ज्ञानी तात तमैव में मतम, गीता अध्याय 7 में। नर देवता जो इस मानव शरीर को पाकर श्री गीता रामायण भागवत पुराण आदि ग्रंथों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं तथा उसी के अनुसार आचरण करके अपने में दैवी संपत्ति के दान, दया, दम आदि गुणों का विकास करते हैं, वे नर नहीं देवता। ये श्रवन्ति पौन्तेव गीता शास्त्र महानिर्सम, न ते वै मानुषात्रेषा, न ते वै मानुषा देवादेय रूपा, न संशय। गीता अध्याय। न तत्तस्सप न तपस्तपहित्वा हुर्द्राचर्य परं तपाः, उर्वरेता भवेदस्तु सा देवी न तू मानुषा। शिव संहिता। सभी लोग अपने अपने समय से आपको भगवत नाम का महत्व बताते हैं। जो विद्या कुल, शील और कर्म से युक्त हो, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ महात्मा या पंडित हैं। यथा चतुर्भि कनकं परीक्षते, निगर्षण छेदनतापतान्दनेह, तथा चतुर्भिः पुरुषा परीक्षते, श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। ये चाणक्य जी कहते हैं, जो परिस्त्रियों को माता के समान, परधन को मिट्टी के समान और जो सब प्राणियों को अपने ही समान देखता है, वह पंडित है। मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु याः पश्यन्ति सा पंडिताः। चाणक्य जी कहते हैं, जिनके मन वचन एवं कर्म
तीनों में एक ही भाव रहता है, वे भी महात्मा ही हैं। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनामहम्। ऐसे सज्जन पुरुष ही अंत में नारायण रूप हो जाते हैं। नर रूप राक्षस कैसे बनते हैं? जो इनसे विपरीत कार्य करते हैं। इनका लक्षण श्री गीता जी के 16वें अध्याय में 7वें श्लोक के 21वें श्लोक तक देखना चाहिए। विस्तार भय से यहाँ नहीं दिया गया है, विस्तार में से यहाँ नहीं दी। संक्षेप में जो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान से युक्त है, अथवा जिनके मन वचन और कर्म में और भाव होते हैं, जो माता पिता की अवज्ञा करते हैं, परद्रोही, परदारक है, काम क्रोध परायण, हिंसक, भोगी तथा साधु द्रोही हैं, वे ही आसुर मानव हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः परुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। गीता जी का है ये अध्याय 16 चौथी लाइन। मनश्चन्दुवाच सत्कर्मण् यद दुरात्मनाम्। चाणक्य जी कहते हैं, बाड़े कल बहु चोर जुआरा, बाड़े कल बहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सत करवावहीं सेवा। जिनके या आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। मानस की चौपाई है। मानुष तन पाकर भी, मानस तन पाकर भी जो विवेक का सदुपयोग नहीं करते, जिनमें न विद्या है न ज्ञान है, न शील है न गुण है, न धर्म है, जो भगवान से प्रेम नहीं करते अथवा भगवान विमुख है, वे पशु ही माने गए। विद्या विहीनः पशुः ज्ञान नारायणाधिको, विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाः। येषा न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मम्। ये तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, जो लोग धर्म की पुस्तकें पढ़ते हैं उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। ते मृत्युलोके भुवि भास भारभूताः, मनुष्य रूपेण मृगाश्ररन्तिः। जीपेर निराम पे नाही, तो नर कर भूकर सूकर वृथा जियत जगमाही। जो पेर निराम पे नाही, तो नर कर सूकर
क्रूकर समव्रता जिम भजन बिना नर देह व्रथा कर फेर खान की नाई। तुलसीदास हरि नाम सुधा तज सठ हटी पियत विषय विष मांगी। सूकर स्वान सुगाल सरिस जन जनमत जगत जनन दुख लागी। जियत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथ ही गति जेही। सोई जिए जग में तुलसी नत डोलत और मुहे धरी देही। ये तुलसीदास जी कहते हैं, कवितावली में है तुलसीदास जी की। कौल काम बस कपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी भिन विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अदखानी जीवत सब सम 14 प्राणी। जो प्राप्त शक्ति सामर्थ विद्या धन आदि की भगवत सेवा या जन सेवा में नहीं लगाते हुए नराधम है, मरते पर इनके मुर्दा शरीर को सियार भी नहीं खाता। चाणक्य ने लिखा है, हस्तो दान दानविवर्जितो श्रुतिपुटो सारस्वत द्रोहिणा नेत्रो साधु विलोककनेन रहिते पादो न तीर्थगतो अन्यानयार्जित वित्तमो पूर्ण सुंदरम गर्णेव त्रुशिरो रे रे अम्बुके भोज्य भोज्य सहसानी च सुनिग्ध बपू। यह मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। परम कृपाल परमेश्वर की आतु की कृपा से ही यह किसी को सुलभ हो जाता है। जो इस मानव शरीर का सदुपयोग करते हैं वे ही महान परमेश्वर तुल्य बन जाते हैं। इसलिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। YouTube में समय के कमी के कारण थोड़ा सुनाना पड़ता है, अन्यथा वो उनकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य ठीक नहीं। अगले इस एपिसोड में आगे कहानी सुनाएंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। उमापति हर हर महादेव शंभो।